हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सोलर सेल। सोलर सेल और ये सोलर सेल है, या इसको जिसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, इसको हिंदी में अक्षय एनर्जी बोला करते हैं, अक्षय ऊर्जा कहते हैं। ये राजीव गांधी का सपना था। किसका सपना था? राजीव गांधी का सपना था कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी कंज्यूम नेशन बनाया जाए। तो ये सोलर सेल है क्या? ये सोलर सेल है क्या? तो सोलर सेल जो होता है, आप सोचेंगे कि ये जो सोलर सेल होता है ये बहुत बड़ा होता है देखने में, तो ये बहुत बड़ा नहीं होता है देखने में। ये जो है बहुत ही छोटा होता है। ये मान के चलिए कि जो बाजरे का जो दाना होता है ना, वो बाजरे के दाने के साइज का होता है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो मंगलसूत्र होता है, मंगलसूत्र का जो एक एक जो मुनका होता है उसके साइज का होता है ये सोलर सेल। तो सोलर सेल का फंक्शन क्या है? तो सोलर सेल कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसके लिए इसके यूजेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए इसके यूजेस बढ़ जाते हैं। तो देखो ध्यान से, जैसे ये डायग्राम है, ये वर्किंग डायग्राम है किसका? सोलर सेल का। ये पेपर में 2 मार्क के लिए भी आ सकता है डायग्राम, और इसकी वर्किंग 3 मार्क के लिए भी आ सकती है स्टेट बोर्ड के महाराष्ट्र के इसमें। तो आप देखिए कि आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक फ्रंट कॉन्टैक्ट है और ये एक बैक कॉन्टैक्ट है, जिसको रेयर कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से वायर लगा हुआ है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, ये इधर लगा हुआ है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये एन टाइप है, ये एन टाइप है, और ये वाला पी टाइप है, और ये जंक्शन है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जंक्शन की लाइन है। और तो आपको पता ही होगा फिर ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, क्योंकि पी टाइप में क्या होते हैं? होल्स होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट होने के बाद में वहाँ पे डिप्लेशन रीजन बनता है। और जब लाइट इंसिडेंट होती है, जब लाइट क्या होती है? इंसिडेंट होती है। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ गैप दिए हुए हैं ताकि लाइट जो है कहाँ पहुँच सके। ये जो लाइट दिख रही है आपको, ये लाइट देखो यहाँ से गैप से, ये देखो यहाँ पे गैप दिए हुए हैं, ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट है। तो ये जो लाइट है ये कहाँ पहुँच सकेंगे? एन रीजन में पहुँच सके। कहाँ पहुँच सके? एन रीजन में। और एन रीजन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन रीजन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो when light is incident on the n region, तो energy of the, and what is light? Light is a photon. Light is a bunch of photon. light में photons होते हैं। तो photons की, हर एक photons की एनर्जी होती है E equals to h nu, equals to h nu। h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.63 into 10 raised to the power minus 34 joule second. And nu is frequency of light. Nu is frequency of light. It changes. जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है ये कभी कांस्टेंट नहीं होती है। लाइट का कलर चेंज होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो when light is incident on the n region, और इसके ऊपर में ये ग्लास की कोटिंग दी होती है। क्या दी होती है? ग्लास की कोटिंग दी होती है, ताकि वो लाइट जो है इंसिडेंट हुई है। अब ये लाइट अगर इंसिडेंट हुई, समझ जाओ इसमें लाइट इंसिडेंट हुई 100 कैंडेला, और रिफ्लेक्ट होके इधर चलेगी 50 कैंडेला, रिफ्लेक्ट होके वापस चलेगी कितनी? 50 कैंडेला। तो उससे क्या होगा? करंट कम बनेगा। तो इसको लेकर ग्लास की कोटिंग दी हुई रहती है, ताकि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ये क्या कर सके? एब्सॉर्ब कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या कर सके? ये एब्सॉर्ब कर सके। तो ये करंट बनाएगा। तो इसकी वजह से मूवमेंट होगी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की। इनकी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की पेयर बनेगी डिप्लेशन रीजन में, और इसके वजह से यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? वोल्टेज जनरेट होगा।
और इस वोल्टेज की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब करंट बनाना, करंट किसके वजह से बना, लाइट की वजह से। अब अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे एक क्या कर दीजिए, एमीटर कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, एमीटर क्या दिखाएगा, एमीटर रीडिंग दिखाएगा। एमीटर रीडिंग दिखाया, इसका मतलब लाइट से क्या बना, करंट बना। आपको फिर भी डाउट है तो आप यहाँ पे हाथ रख दीजिए। जब आप इसमें हाथ रख देंगे तो लाइट यहाँ पे पहुँचेगी क्या, लाइट नहीं पहुँचेगी। अब लाइट नहीं पहुँचेगी तो ये कांटा जो यहाँ पे चला गया था, समझ जाओ 10 मिली वोल्ट पे या 10 माइक्रो वोल्ट पे, वो कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। इसका मतलब कि करंट जो है लाइट से बन रहा था। फिर भी यकीन नहीं है तो आपने जो है हाथ यहाँ पे हाथ रखा हुआ था, इस हाथ को हटा दीजिए। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ पे ये क्या दिखाएगा, रीडिंग दिखाएगा। इसका मतलब आप तो डेफिनेटली ये जो है कि करंट कैसे बन रहा था, लाइट से बन रहा था। ठीक है, आ गया इतना सब समझ में। तो इसके एक्चुअली जनरली पेपर में, इसके ध्यान से सुनना है, पेपर में इसके यूजेस आते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ये देखो ध्यान से, ये यूज होता है फॉर द चार्जिंग ऑफ बैटरीज इन अ डे टाइम। दिन भर ये बैटरीज को क्या करता है, चार्ज करता है। और दिन भर बैटरीज को चार्ज करने के बाद में रात को जो लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट, जैसे महाराष्ट्र में हर खेड़े में देखिए 4 स्ट्रीट लाइट दी हुई है, 4 खंभे दिए हुए हैं। मेरे घर के सामने भी एक लगा हुआ है। ये बात अलग है कि वो एक बार बंद हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए कोई नहीं आता है। तो वो दिन भर जो है क्या, सूरज की रोशनी से क्या करता है, वो करंट बनाता है। और वो करंट कहाँ स्टोर करता है, बैटरी में स्टोर करता है। उसी को बोलते हैं चार्जिंग। और फिर रात को सूरज डूब जाता है तो फिर वो उसमें स्विच सर्किट लगा होता है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है, अपने आप जो है कि लाइट चालू हो जाती है। तो वो करंट लाइट्स का, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो वहाँ काम आता है। फिर दूसरी बात, ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है ट्रैफिक सिग्नल्स में। कहाँ काम आता है, ट्रैफिक सिग्नल्स में। जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सिग्नल्स हैं वो काय में चलते हैं, सोलर एनर्जी पे चलते हैं। नहीं तो इमेजिन करो कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं। और नागपुर का जो बर्डी एरिया है, समझो बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, 12-1 बजे है या 11 बजे का टाइम है, सब भका तैयार होकर सब कुत्ते के जैसे, शहरों की आदत तुमको पता है, कुत्तों के जैसे नहीं क्या नौकरी पे भागना शुरू कर देते। भले साले एक्सीडेंट होकर मर जाए, लेकिन इतनी स्पीड में रहती है कि पूछ मत। मैं नागपुर गया था तो मेरे कार को एक लड़की ने ओवरटेक करके चली गई। मैं कार लेकर 90 की स्पीड में चला रहा था, तो वो लड़की की स्कूटी कितने की स्पीड में रही होगी, 100 में। इतनी स्पीड में चलते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं। मान के चलो कि वो सोलर पे काम करते हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल्स। अब ये मान के चलो कि सोलर पे अगर वो ना काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पे काम कर रहे हो, और जब बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है, तो क्या होगा, लाइट चली गई। जैसे ही करंट चला गया तो जो सिग्नल्स है वो क्या हो जाएंगे, बंद। तो इधर से ठोक, उधर से ठोक, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके वजह से वो सारे जो काय में वर्क करते हैं, सोलर एनर्जी में वर्क करते हैं। क्योंकि सूरज तो कंटिन्यूसली रहता है। 1 आध घंटे के लिए बादल भी आ गए तो वो बैटरी में वो अपना बैकअप जो है उसका, वो बैकअप वो संभाल के रखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये और कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आर्मी में। ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं, जम्मू कश्मीर में हो गया, पहाड़ी एरिया होते हैं जहाँ पे बिल्कुल रेगिस्तान हो गया, जैसलमेर वगैरह में, जहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहुँच नहीं है, तो वहाँ पे जो उनके जो रेडियो होते हैं, उनके जो वॉकी टॉकी होते हैं, वो चार्जिंग के लिए इसी सोलर एनर्जी का और सोलर सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में और ये कहाँ यूज़ होता है, और ये यूज़ होता है बहुत आपने देखा होगा, ये जो है खेतों में यूज़ हो रहा है आजकल। कहाँ यूज़ हो रहा है, खेतों में यूज़ हो रहा है। देखा होगा आप लोगों ने, खेतों में सोलर पैनल्स लगे होते हैं, तो सोलर पंप्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, सोलर पंप्स, पानी निकालने के लिए। एक और जनरल नॉलेज की बात बताता चलता हूँ मैं आपको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो है देश, वो लगभग ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया लगभग ऐसा है। तो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कंट्री ऑफ सॉसर शेप। मतलब जो चाय पीने की जो बशी होती है ना, उसका शेप नहीं क्या, बशी के जैसा है। किसके जैसा है, बशी के जैसा है। और इधर पूरा समंदर है, पूरा समंदर है। तो उसकी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है
सिडनी हो, मेलबर्न हो, कैनबरा हो, वेलिंगटन हो, जो भी एडिनबर्ग हो, जो भी है वो ऐसे रहती है, बिल्कुल ऐसे किनारे किनारे पे उसकी पूरी पॉपुलेशन है। और ये जो बीच में है, बिल्कुल सेंटर में, इसके बीच के सेंटर में ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़ा डेजर्ट है। बहुत बड़ा क्या है? डेजर्ट है। तो वो डेजर्ट किसी काम का नहीं है। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये रेगिस्तान तो ऐसे ही यूज नहीं हो रहा था, तो वो उन्होंने क्या किया है, पूरे रेगिस्तान में पूरे हजारों एकड़ में नहीं, सोलर पैनल्स लगा दिए हैं। हजारों एकड़ में क्या लगा दिए हैं? सोलर पैनल्स लगा दिए हैं। और वो ज्यादा से ज्यादा नहीं, किसका यूज कर रहे हैं? सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इंडिया में भी बहुत जगह काम हो सकता है ये सोलर एनर्जी का अपने यहाँ पे, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में भी बहुत जगह ये काम हो सकता है। लेकिन आपको तो पता है ये इंडिया है, ठीक है। तो आपको ये, मेरे ख्याल से आपको ये सोलर सेल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो और दोस्तों को भी बताया करो कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।